भक्ति और प्रेम से श्री कृष्ण जी को खुश करने का सबसे सरल तरीका उन्हें अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण भक्ति और प्रेम के साथ परिपूर्ण करना है। गीता के सिद्धांतों का अनुसरण, श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण करना, उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना श्री कृष्ण को आनंदित करेगा। सत्कर्मों में लगन, श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार निस्वार्थ कर्म करना और सत्कर्मों में लगना उन्हें प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सत्संग और कीर्तन, श्री कृष्ण भक्ति में सत्संग और कीर्तन का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लीलाएं और गुणगान का समर्पण करना उन्हें आनंदित करने का अच्छा तरीका है। दया और सेवा, श्री कृष्ण जी को खुश करने का एक और तरीका है दया और सेवा में लगना। दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहकर उनकी प्रीति और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अनुष्ठान में ध्यान, श्री कृष्ण भगवान को खुश करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अनुष्ठान में ध्यान रखना। नियमित रूप से अपने आध्यात्मिक साधनाओं में प्रवृत्त रहकर मानव जीवन को उच्चतम आदर्शों के साथ जीने का प्रयास करना भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कर्मयोग का अनुसरण, श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व बताया है। कर्मयोगी बनकर अपने कर्मों को निर्नाम करते हुए भगवान की उपासना करना व्यक्ति को आत्मा के साथ समर्थन में रखने में मदद कर सकता है, जिससे भगवान को आनंद मिलता है। संतुलन और सहिष्णुता, श्री कृष्ण की शिक्षाओं में संतुलन और सहिष्णुता का अद्भुत सिद्धांत है। जीवन में स्थिति के परिपूर्णता को सही तरीके से ग्रहण करके सुख दुखों को समान दृष्टिकोण से देखते हुए व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। अहिंसा और सच्चाई, श्री कृष्ण जी ने अहिंसा और सच्चाई के महत्व को बढ़ावा दिया। अपने जीवन में इन मूल्यों का पालन करके व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है, क्योंकि ये गुण उनके आदर्शों को पूरा करते हैं। समर्पण और निष्काम कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने समर्पण और निष्काम कर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया है। अपने समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण में करते हुए और फल की आकांक्षा किए बिना व्यक्ति श्री कृष्ण को आनंदित कर सकता है। ध्यान और ध्येय, श्री कृष्ण को खुश करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान और ध्येय में लगना। अपने चिन्हित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान का समर्पण भक्ति में और भगवान के साथ एकाग्रता का अनुभव करने में मदद करता है, जिससे उन्हें आनंदित किया जा सकता है। सत्य और आदर्श जीवन, श्री कृष्ण जी ने एक सत्य और आदर्श जीवन जीने की महत्वपूर्णता को बताया है। उनके उपदेशों का अनुसरण करके व्यक्ति नीति, ईमानदारी और दया भावना के साथ अपने जीवन को मोहमुक्त बना सकता है, जिससे भगवान को आनंद मिलेगा। साधना और स्वाध्याय, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए साधना और स्वाध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। नियमित रूप से आत्मानुष्ठान करने के द्वारा व्यक्ति अपने मानवीय और आध्यात्मिक गुणों को सुधार सकता है, जो भगवान को प्रसन्न करेगा। संतोष और धन्यवाद, श्री कृष्ण जी ने संतोष और धन्यवाद का महत्वपूर्णता को बताया है। किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहकर और हर क्षण के लिए आभारी बनकर व्यक्ति भगवान को आनंदित कर सकता है, क्योंकि यह उनके उपास्य गुणों को प्रतिबिंबित करता है। साकार और निराकार पूजा, श्री कृष्ण भगवान को खुश करने का एक अच्छा तरीका है साकार और निराकार पूजा में लगना। भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर या मन में उनका ध्यान करते हुए व्यक्ति उन्हें पूजने में एकाग्र होता है और उन्हें आनंदित कर सकता है। संस्कृति और शिक्षा, श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं को समझकर और उनके उपदेशों का अनुसरण करके व्यक्ति अपने समाज और समाज के सदस्यों के प्रति सामर्थ्यपूर्ण और उदार बन सकता है, जिससे भगवान को आनंद होता है। आत्मविकास और साधना, श्री कृष्ण जी ने आत्मविकास की महत्वपूर्णता को बताया है। स्वयं को समझने और सुधारने के लिए साधना में लगना व्यक्ति को आत्मा के साथ जुड़ा बनाए रखता है, जिससे भगवान को आनंद होता है।
आत्मसेवा और समर्पण भगवान को आनंदित करने का एक और तरीका है। आत्मसेवा और समर्पण में लगना दूसरों की सेवा करते हुए और अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पण में करते हुए व्यक्ति भगवान को आनंदित कर सकता है। प्राकृतिक संरक्षण श्री कृष्ण जी का विचार कि प्राकृतिक संरक्षण ही समर्थन का रूप है। यह व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की जिम्मेदारी में लगा सकता है, जिससे भगवान को आनंद होता है। सामाजिक सेवा और योगदान भगवान को आनंदित करने का एक अच्छा तरीका है। सामाजिक सेवा और योगदान में लगना अपने समाज के लिए कुछ उपयोगी करके व्यक्ति भगवान के उदार भावना को अभिव्यक्त कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान भगवान को आनंदित करने में शिक्षा और ज्ञान का बड़ा हाथ है। अपनी बुद्धि को विकसित करके और नए ज्ञान का पालन करके व्यक्ति भगवान को समर्पित हो सकता है।